हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम लोगों का जो है, आज हम लोगों का है डे 5। डे 5 डे 5 और डे 4 तक हम लोगों ने क्या किया। इसके पहले हम लोगों ने सारे रेशियोज देख लिए कि भाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे के सारे थीटा क्या होते हैं और इनका इनका क्या रिलेशन होता है अगर एक छोटा सा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं तो। ओके, तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा। और लास्ट टाइम जो लास्ट वाला लेक्चर था हम लोगों का डे 4 वाला, आज तो डे 5 है, डे 4 वाला जो लेक्चर था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि सारी की सारी वैल्यूज कहां से आई हैं। कि भाई साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ये हमारी किताबों में छपा होता है, लेकिन हम लोगों ने इसको डेरिवेट करके एक एक चीज निकाल के देखा कि भाई कैसे 0 डिग्री का मान 0 आता है, या साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आता है, या साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आता है। ऐसे ऐसे सारी वैल्यूज हम लोगों ने साइन का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का, कॉट, टैन, कॉट, सेक, सब चीजों का हम लोगों ने एक तरफ से देखा। अब बारी आती है कि भाई जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ के सीखी, अब उन सारी चीजों का एप्लीकेशन करें, उन सारी चीजों का हम लोग यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्योंकि भाई फाइनली हमको क्या करना है, फाइनली हमको बोर्ड में या हमको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, किसी अच्छी एग्जामिनेशन में बैठ के हमें क्वेश्चंस को करना होता है, जिसके बेसिस पे ये जज होता है कि हमें कितना ट्रिग्नोमेट्री आती है। ओके, तो चलो आज से वो जजिंग पॉइंट शुरू होता है और आज से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग लेंगे क्या, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, और ये जाएगा हायर लेवल तक, बिल्कुल एक्सपोनेंशियली। ओके, कि पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो ये वाला जो सेक्शन रहेगा हम लोगों का, स्पेशली इसमें मैंने ये टारगेट किया है कि तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाए, ओके, या जो बोर्ड में आए हुए कुछ गजब लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मिल जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो भाई साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ओके, तो अगर कहीं से भी आपको ये लगता हो कि ये बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा उठा के पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए। और इसमें अब तो आपको याद ही हो गया होगा मेरे भाई कि साइन 30 कितना होता है, यस 1/2। सारे जनों को पता है, वेरी गुड। चलो मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है, cos 45 1/√2, वेरी गुड, 1/√2। सब चीज तो तुम लोगों को पता है, अब हमें क्या बताना। चलो यहाँ cos 30 √3/2, ओके, √3/2, वेरी गुड, इनटू साइन 45 1/√2, वेरी गुड, 1/√2, बहुत बढ़िया। चलो फिर से आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, देखो 1 × 1 इज इक्वल टू 1/2√2, बोलो है ना, पक्का। चलो यहां पे आ जाओ, 3 × 1 3/2√2, 2√2, तो बात समझ में। चलो आगे इसको यहीं पे कर लो कि 1, भाई दोनों का बेस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर्स को जोड़ लेते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं, अगर हर दोनों बराबर हो तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो 1 + √3/2√2, बस। अब देखो दो बातें होती हैं कि तुम्हारा आंसर इतना भी आ सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि आंसर को रेशनलाइज कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया जाता है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 2√2 नीचे है तो 2√2 से ऊपर भी और 2√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। चलो जल्दी से, जैसे ही तुमने करा तो यहां पे मिल गया तुम्हें 2√2, और जब इसको मल्टीप्लाई करा तुमने तो ये हो गया प्लस कितना, बोलो प्लस कितना, हाँ 2√2 3 या 6, ओके। और अपान में क्या हो गया मेरे भाई, अपान में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, अरे भाई 2 दूना 4 और 4 दूना 8/8, बोलो है ना। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आती है तो फिर बस अब कुछ रह ही नहीं गया, यहां से 2 2 ले लो, जैसे ही यहां पे 2 बाहर लिए तो √2 + √6/8, और 2 से 8 को काट दो 4, तो यहां पे √2 + √6
अपान 4, ये भी एक आंसर सही है। तो यानी कि इसमें दो तरीके के आंसर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। पहला तो केवल इतना कि 1 प्लस रूट 3 अपान 2 रूट 2, और दूसरा इतना भी आंसर आ सकता था। तो कोई दोनों में से अगर आपको जो भी सूट लगे, जो भी सूट करे, वो दोनों में से एक आंसर आप चूज कर सकते हैं, एक आंसर आप पिक कर सकते हैं। वैसे दोनों के दोनों आंसर्स 100% करेक्ट हैं। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी टफ नहीं लगा होगा, इसलिए भाई क्योंकि कुछ नहीं करना था। sin 30 cos 45 cos 30 sin 45, केवल वैल्यूज रखना है, मान निकालना है। ओके, बस। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में है। चलो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करके सबसे पहले कमेंट तुम करो कि भैया मेरा आंसर इतना आया। ओके, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखना, क्योंकि भैया मैं तो हूं ही, ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है। तो पहले खुद करो कि मुझे ऐसा लगता है कि हो गया होगा सारे जनों का। ओके, चलो अब हम करते हैं, मेरा भी सॉल्यूशन देख लो। cos 30 वही पुरानी गाथा, क्या cos 30 की वैल्यू कितनी? यस, कितना? √3/2। वेरी गुड। चलो cos 45 1 अपान √2, 1 अपान √2 माइनस sin 30 कितना मेरे भाई? sin 30 कितना? sin 30 1 अपान 2 इंटू sin 45 1 अपान √2, 1 अपान √2। वेरी गुड। चलो आ जाओ, √3 अपान 2 √2, ये तो इसी का जैसे लगता है कि भाई भाई हो, माइनस 1 अपान 2 √2। तो अब देखो यहां पे तुम्हारा एक आंसर √3 माइनस 1 अपान 2 √2, और बाकी एक आंसर आप इस तरीके वाला भी निकालिए, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आप इसको रेशनलाइज करने में एबल होंगे, आराम से रेशनलाइज कर लेंगे कि मुझे करना पड़ेगा। अरे भाई करना क्या है यार, √2 से ऊपर, 2 √2 से ऊपर और 2 √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर करा तुमने, क्या हो गया? 2√6 माइनस 2 √2 अपान, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब देखो फिर वही 2 कॉमन ले लिए और 2 काट दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? √6 माइनस √2 अपान कितना? 4। ओके, तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अब आपके अपने हो चुके हैं, और आपको क्या करना था? केवल वैल्यू पुटिंग करनी थी मेरे भाई, केवल वैल्यू पुटिंग करनी थी। ओके, मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अब मैं क्या करता हूं कि अब तक इस वाले ग्राफ में अभी हम लोग यहां पे हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा यहां पे पहुंचते हैं, थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट, यहां कह लो चाहे यहां कह लो। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ओके, चलो इसको करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब देखो ये दोनों क्वेश्चंस तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस के बाद मेरे भाई अब आ जाओ, एक छोटा सा लेवल टाइट करते हैं, छोटा सा नॉब को आपको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और देखो जहां पे पहले थीटा की वैल्यूज लिखी होती थी, आज वहां पे स्क्वायर वगैरह छपा हुआ है। तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है यार। चलो आ जाओ, देखो जब कभी स्क्वायर लगा हो तो आप वैल्यू को लिख के, उस वैल्यू को लिख के उसका स्क्वायर मार दो। और केवल यही नहीं, स्क्वायर लगा हो, क्यूब लगा हो, पावर 4 लगी हो, पावर 5 मतलब पावर 1000 लगा हो, समझ रहे हो? पावर 1000 लगा, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। बस केवल तुम्हें क्या करना है, कि उसकी वैल्यू लिखो और उसके बाद उसका स्क्वायर करो, उसका क्यूब करो, जो कुछ भी हो। तो चलो देखो यहां पे तो स्क्वायर छपा है, तो भाई क्या करेंगे? 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? चलो वेरी गुड, 1/2। सब आता तो है तुम्हें, क्या पढ़ाएं। अब इधर आओ, यहां आओ, 10 60 कितना? √3। वेरी गुड। चलो -3 इंटू कॉस 60 1/2, लेकिन आज इसका स्क्वायर है। अगर यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर यहां पे क्यूब है तो क्यूब, यहां पे पावर 4 है तो पावर 4, यहां पे पावर x है तो x, कुछ भी हो तुम उसको यहां पे लगा दो। दैट्स नॉट मैटर कि वहां पे क्या है। ओके, चल तो 3 इंटू कॉस 60 1/2 का क्या? स्क्वायर। ओके, चल उसके बाद मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30। तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? sec 30 माने cos 30 √3/2, और cos का उल्टा sec 2/√3। ओके, तो 2/√3
√3 का स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आई, है ना। कभी ये गलती मत करना कि तुमसे कोई बोले सेक स्क्वायर 30 लिखो तो तुम ऐसा लिख रहे हो सेक फिर 30 फिर स्क्वायर, ये गलती मत करना। कभी कभी कुछ है ना जिनका थोड़ा बहुत एक आध चूड़ी डाउन रहती है तो ये सब गलतियां करते हैं, ये सब गलती कभी मत करना, ठीक है। वैसे ऐसा कभी तुम्हें बुक में लिखा भी नहीं मिलेगा। ऐसा कभी कभी क्या होते हैं जो एक नंबर वाले वो होते हैं, समझ रहे हो ना, वो अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट मत करना, कुछ जो बुक में है उसी चीज को लेके चलो। ओके, चलो इधर आओ। तो इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना भाई, इसका 2 का तो 2 ही होता है, तो 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस कितना बोलो जरा, 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। इतनी बात समझ में? अरे भाई 3 √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 3, और यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 2। सारी चीजें क्लियर। चलो ये तो 2√3/4। कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो इधर आओ। 4 है ना, 3 इंटू 1 3 और 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12 बोलो 12। अब देखो तो 2√3/4 माइनस 1, तो 1 को तो 1/1 रख दो। ओके, बात समझ में आई। चलो इन दोनों का एलसीएम 4 बोलो, हाँ है ना। तो 2√3 माइनस 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ गया √3 माइनस 2/4। इसको काट दो 2, तो यानी कि √3 माइनस 2/2। ओके, कोई दिक्कत? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया ऐसा कोई चांस ही नहीं बन सकता कि ना आया हो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपको बिल्कुल आंसर लेना है। तो एक छोटी सी बात ये बतानी थी मेरे भाई आपको कि कभी भी स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर से बिल्कुल घबराना नहीं है, वैल्यू रखनी है और उस वैल्यू का स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 था तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, इसका स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल का मतलब थोड़ा सा और अप करते। तो पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, तो उसका जो लेवल था उसके हिसाब से इसका लेवल थोड़ा सा अप है। वैसे अप वो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे ही है ना अपान में देख लेते हैं, बिल्कुल बड़ा बड़ा सा देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे तो 5 sin स्क्वायर 30 है, फिर cos स्क्वायर 45 है, और फिर -4 tan स्क्वायर 30 है, पूरे का अपान 2 sin है ना 2 sin 30 इंटू cos 30 प्लस tan 45। तो भाई ये बड़ा सा ये देखने में डरावना लगता है, तो इसको लोग क्या कहते हैं बड़ा, छोड़ो इसको भागो। तो ऐसा नहीं, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। इसके पहले वाले में जहां स्क्वायर था क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे और उसका स्क्वायर कर देते थे। वैसे ही यहां पे आ जाओ, देखो क्या करेंगे। यहां पे जैसे आओगे क्या करेंगे बताओ, 5 है तो इसको 5 ले लो, 5 इंटू यहां पे साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, कितनी होती है 1/2। लेकिन इसका आज क्या करना है स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 1/√2, वेरी गुड। चलो स्क्वायर मार दिए, -4 इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 दिख रहा है ना सही से, चलो है ना बिल्कुल सही। ओके, अब चलो आ जाओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे आते ही आपको ये पता चलेगा कि 2 sin 30 है, तो 2 sin 30 का मतलब 2 इंटू साइन 30 यानी कि 1/2, बोलो हाँ ना, इंटू साथ में cos 30 का मतलब √3/2 प्लस क्या tan 45 की वैल्यू कितनी आती है 1, tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1। इतनी बात हो गई। अब चलो जो कट रहा हो उसको काट दो, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो। चलो ऊपर आ जाओ, 5 इंटू 1/4
4, तो 5 वन जा 5, 5/4 क्या हो जाएगा 5/4। ये बात समझ में आई। प्लस प्लस यहां पे आ जाओ, 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 हो जाएगा, बोलो हाँ ना। माइनस माइनस कितना मेरे भाई 4 और 1/√3 यानी 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। तो 1/3 तो 4 1 जा 4/3, 4/3 कितना हो गया। अपान में आ जाओ, अपान में ये दोनों तो गया काम से, है ना, ये दोनों तो गया काम से, तो ये हो गया कितना √3/2 प्लस 1/1। फटाफट सबको जोड़ लो, बाकी कुछ नहीं करना। 4 3 4 2 3, इन सबों का क्या ले लो, इन सबों का ले लो एलसीएम, तो इन सबों का एलसीएम आएगा 12। 4 3 12, 3 टाइम्स तो 5 3 15, बहुत बढ़िया। चलो यहां पे आ जाओ, प्लस प्लस 2 6 12 यानी 6 टाइम ना, 2 6 जा 12, तो यहां पे 6 माइनस 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16, और अपान में पूरे का अपान में यहां पे लो, यहां पे लोगे तो कितना आएगा √3 + 2/2। इतनी बात समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो देखो यहां देखो 15 + 6, 15 + 6 कितना आएगा 15 + 6 21, और 21 - 16, 21 - 16 यानी कि 5/12, 5/12 और अपान कितना √3 + 2/2। ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा, ये कुल मिला के तुम्हारा बन जाएगा क्या, इस 2 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 6, कुल मिला के आ गया तुम्हारा 5/6 इन ब्रैकेट 3 + 2। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, तो ये बात मुझे लगता है आप सभी जनों को समझ में आई होगी कि कुछ भी नहीं करना होता मेरे भाई। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल वैल्यू पुट करके केवल फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, केवल भिन्न सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, केवल भिन्न सॉल्व कर रहे हैं। देखो ना यहां से जैसे वैल्यू पुट करें ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, ये तो भिन्न वाला सवाल बन गया, फ्रैक्शन वाला सवाल हो गया। तो हमें कुछ करना ही नहीं था। अगर हमको भिन्न सॉल्व करना आता, अगर हमें क्लास सेकंड क्लास थर्ड की मैथमेटिक्स आती है तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स चुटकी बजा के आ जाएगी, चुटकी बजा के। ओके, तो बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग लेते हैं कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे ही मेरे भाई मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को और मॉडिफाइड फॉर्म में लिया, थोड़ा सा वेराइटी चेंज करा, तो एक इस टाइप की वेराइटी भी आती है कि तुमको एक्स की वैल्यू दे देगा, उसके बाद कहेगा इसको प्रूफ करो, उसको प्रूफ करो। तो यहां पे आज x = 30 डिग्री दिया गया है। क्या x = 30 डिग्री। अब 30 डिग्री अगर दिया गया है तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि √1 - cos 2x/2 की वैल्यू जो होगी वो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट sin x के बराबर होगी। तो चलो देखिए ये होता है कि नहीं भाई। x की वैल्यू अगर 30 है तो यहां पे क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री। ओके, इक्वल टू √1 - अच्छा ये बताओ यहां पे अगर x = 30 है तो 2x = 60, तो 1 - cos 60 डिग्री अपान में 2, बोलो हाँ ना। अगर इतनी बात समझ में आती है तो तुमको ये भी पता होगा मेरे भाई कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब आओ अंदर, ये बताओ कि 1 - cos 60 क्या होता है 1/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अपान में 2, ये बात समझ में आई। अच्छा ये बताओ कि अब इसको यही सॉल्व कर लो क्योंकि नीचे एक अलग सा क्वेश्चन है। यहां पे देखो 1/2 इक्वल टू तुम्हें क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू तुम्हें क्या प्रूफ करना है 1 - 1/2 कितना होगा, जल्दी से बोलो 1 - 1/2 कितना होगा, अरे बोलो ना यार 1/2 होगा। और 1/2 अपान 2 1/4 यानी कि रूट में 1/4 और √1/4 इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो जरा देखो मेरे भाई कि यहां पे जो छपा है और यहां पे जो छपा है क्या दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब तुमने यहां पे कह दिया क्या हेंस प्रूफ। बस कुछ नहीं करना था, तुम्हें x की वैल्यू x की जगह पे पुट करनी थी और उसके बाद यहाँ पे 2x की जगह अगर x = 30 है तो 2x = 60 हो जाएगा, बात खत्म।
ये बात समझ में? चल अब इस पे अपनी साइन 3x, x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो ये बताओ कि साइन 3x कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा भाई। 3x का मतलब 30 इंटू 3 90 इजिकल टू 3 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का मतलब साइन 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री। इतना बात समझ में? अगर इतना समझ में आती है तो साइन 90 कितना होता है मेरे भाई? एक होता है 1 इजिकल टू 3 इंटू साइन 30 1/2। वेरी गुड। चलो इधर आओ। 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और आज इसका क्यूब लग रहा है। ओके चल तो 1 इजिकल टू तुम्हें क्या लाना है? 1 इजिकल टू कितना लाना है जल्दी से बताओ? 1 इजिकल टू लाना है तुम्हें 3/2 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/4। नहीं 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 4 नहीं, यहां पे हो जाएगा, यहां पे क्यूब ही है ना, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब। हाँ ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 2 2 2 8। ओके चलो अब तो ये बस केवल इसको सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, ये तो अपने आप तुम्हें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/8। 4/8 का मतलब 1/2। वेरी गुड। चलो 3/2 में से 1/2 घटाओगे कितना आएगा मेरे भाई? 2/2 और 2/2 इजिकल टू क्या होता है? 1। क्या यहां पर भी 1 है? वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। ओके तो कुछ नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चंस में, केवल और केवल वैल्यू पुटिंग की बात होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ओके तो मुझे लगता है कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसा करता हूं कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए और आप लोग एंजॉय करें इस सारी चीजों को। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को बस 3-4 क्वेश्चन सीखो, इसके नेक्स्ट वाले में लाएंगे थोड़ा सा लेवल को बढ़ा करके। तब तक आप जहां कहीं भी हैं एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, लेकिन हाँ किसमें? यस ट्रिग्नोमेट्री सीखने में। ओके इसीलिए थोड़ा थोड़ा डोज आपको देते जा रहे हैं जिससे कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री डे बाय डे इंक्रीज करती रहे। ओके तो अब आप बिल्कुल जहां पे हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए गुड क्वेश्चंस के साथ। ओके तब तक के लिए जय हिंद।